नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी बात खासकर रक्षा कवच में जो कि आपके दिन को और बढ़िया बनाएगी, आपके जीवन को और सिंप्लीफाई करेगी। साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में आने वाला वर्ष कैसा जाएगा उसके बारे में बताऊंगी और गुड लक फैक्टर कैसे निखारी जाए। चलिए जान लेते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, आज यदि घर में हैं तो क्या उपाय किया जाए जिससे सूर्यदेव आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आए। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाएं आज के दिन। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। सूर्य को उच्च करने के लिए बहते हुए जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करते हैं। इससे सूर्य देव तो प्रखर होंगे ही साथ आपका नेम फेम सक्सेस होगा। जो भी कार्य आप करते हैं जिसमें आपकी सराहना नहीं होती वो सारे कार्य आपके बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। सत्ता से जुड़े हुए, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके सारे कार्य बहुत आराम से पूरे होंगे। अब चलिए जान लेते हैं स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो, कंपैरेटिव एग्जाम हो, उस दिन क्या करना चाहिए। आज के दिन तांबे या किसी अन्य सिक्के को बहते हुए पानी में ज़रूर बहा दें, अपने ऊपर से वार कर 7 बार वार लें और उसके बाद बहाएं। देखिएगा जितना नेगेटिव प्रभाव है सूर्य और मंगल का वो दूर होता ही होता है, साथ ही साथ सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। अब चलिए जान लेते हैं महिलाओं के लिए आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए। तांबे के 2 बराबर के टुकड़े ले लें, चौकोर ले लें या गोल ले लें। इनमें एक को मन में कोई भी संकल्प लेकर बहते हुए पानी में बहा दें। आपका संकल्प ज़रूर पूरा होगा और जो दूसरा टुकड़ा है उसे अपने पूजा के स्थान पे या वॉलेट में या पर्स में रख लें। ऐसा करने से देखिएगा सूर्य देव की कृपा रहेगी आपके जीवन में और साथ ही साथ मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। चलिए जान लेते हैं अब राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स और पेज ऑफ कप्स बड़े प्यारे से कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं सावधानी पहले बता देती हूँ। हालांकि कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। चोट और रोग से कष्ट की संभावनाएं बनती है। कंपटीशन में वृद्धि होगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे ईर्ष्या करता है उससे सावधान रहिएगा। बिगड़ते काम लेकिन बनने लगेंगे। थोड़ा सा धैर्य का प्रयोग करना है। घर में लोगों का आगमन होगा। एक अच्छी सी खबर पेज ऑफ कप्स आया है, एक अच्छा सा प्लेजेंट सा सरप्राइज लेकर आएगा। नेम फेम सक्सेस आपका बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रिस्क कोई लेना चाहते हैं तो उसका साहस कर पाएंगे और उसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। लाभ आपको आज के दिन जबरदस्त मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स 2 कार्ड्स आपके गड़बड़ आए, लेकिन शुभ पहले बता देती हूँ मैं आपके लिए। व्यावसायिक यात्राएं आपकी सफल होंगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। जॉब में आने वाले टाइम में प्रमोशंस के आसार नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। घर बाहर मन में खुशी रहेगी। पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। कॉम्पिटिशन में वृद्धि होगी, लेकिन एक तगड़ा विश्वासघात हो सकता है जिसके कारण मन में एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, तनाव हो। ये सारी चीजें आपकी बनी रहेंगी जो कि बहुत परेशान करेंगी। चलिए जान लेते हैं अब मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों आए हैं आपके लिए द टावर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 2 मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं। आपके लिए शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। यात्रा कर यदि आप कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक प्लान बनाया है तो अपनी चीज़ें सामान संभाल कर रखें। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। क्रोध के आवेश पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। कोई पुराना रोग हो उठ सकता है। चिंता बनी रहेगी। एक छोटा झटका लग सकता है। एक्सीडेंट्स की संभावना है। बनते बनते कार्यों में व्यवधान आ सकता है, लेकिन ये सब के बावजूद शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए। महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। कोई ऐसी महिला जो कि आपके घर संभालती हो, आपकी फैमिली संभालती हो, आपके ऑफिस में आपका सपोर्ट करती हो, उनका पूरा आपको इस दिन सपोर्ट मिलेगा जो कि बहुत अच्छा रहेगा। घर के मामले में आप खुश रह सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड 2 कार्ड्स अच्छे आए हैं। शत्रु इस दिन परास्त हो सकते हैं, लेकिन विवाद बढ़ेगा। शारीरिक कष्ट संभव है। बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई यात्रा है तो मन के हिसाब की रहेगी।
लाभ के अवसर हाथ आएंगे, अपने परिचितों का सहयोग मिलेगा। लेकिन देखिए, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। यदि आप अपनी सीख को रोक देंगे तो आपके लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको लेटर ऑन परेशान करेगी। चलिए जान लेते हैं अब सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और डेथ कार्ड आ गया। देखिए, ये दो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए, एक कार्ड खराब है। वैसे नई आर्थिक नीति बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, नए काम मिल सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, इनकम में ग्रोथ ये दिन लेकर आया है आपके लिए। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में भी अधिकार बढ़ सकते हैं आपके। एक प्यारा सा सरप्राइज धन से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, नए कार्यों की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और मन में खुशी होगी। लेकिन सावधानी, किसी अपने को खोने की खबर मिल सकती है। एक कोई संबंध हो अचानक खत्म हो सकता है, वहां थोड़ा सा सावधान रहें। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, बड़े प्यारे से दो कार्ड्स आए हैं। कन्या राशि वालों, आध्यात्मिक चीजों में मन लगेगा, तीर्थ यात्रा की भी योजना बन सकते हैं। कोर्ट और कचहरी के कार्य मन के हिसाब के होंगे आने वाले समय में। तरह शुभ मंगल में मैं कहूँगी लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सबका सहयोग नहीं मिलेगा, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। लेकिन फैमिली लाइफ बड़ी प्यारी सी, स्वीट सी दिखाई दे रही है। परिवार में स्वजनों का साथ मिलेगा। किस्मत इस दिन कन्या राशि वालों डेफिनेटली आपका साथ दे रही है। स्टार आया है, बड़ा प्यारा सा कार्ड है, यानी कि लक आपका साथ दे रही है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि वालों, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स, बड़े प्यारे से दो कार्ड्स आए हैं। सावधानी की मैं बात करूं, प्रेम प्रसंग में विवाद हो सकता है, लेकिन बाद में चीजें बड़ी प्यारी होंगी। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, चोट लगने की संभावना है। क्रोध थोड़ा सा बढ़ सकता है। आवश्यक वस्तुएं समय पर ना मिलें, जिससे मन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के योग बहुत जबरदस्त है। ग्रोथ सक्सेस का टाइम आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत प्यारा सा टाइम है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी इनिशियली, लेकिन बड़ा प्यारा सा समय अपने पार्टनर के साथ आप बिताएंगे, जो कि ओवरऑल आपके दिन को बेहतर करेगा। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द मैजिशियन, द हर्मिट, दो कार्ड्स हैं, दोनों मेजर कार्ड्स हैं, दोनों अपने से अलग अलग कार्ड्स हैं। ध्यान क्या रखना है, चलिए पहले बता देते हैं। सावधानी, स्वास्थ्य के मामले में कमजोरी रहेगी, कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, लेन देन में सावधानी रखनी है, भाग दौड़ बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य के लेकर चिंता रहेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, राजकीय सहयोग मिलेगा। अभी तक जितना प्रयास किया था आपने 1 वर्ष पूर्व, वो सारा प्रयास आपका पूरा होगा, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से पूरा होगा और सबका सहयोग मिलेगा आपको। लेकिन सावधानी क्या है, बहुत अंदरूनी सोच रहेगी आपकी, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन स्ट्रेस एंजाइटी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों, आया है आपके लिए द फूल, द मैजिशियन, द हर्मिट। तो कार्ड्स आए हैं, जल्दबाजी से चोट लग सकती है, चिंता और भय रहेगा। भूमि और भवन की खरीद फरोख्त की योजनाएं बनेंगी, प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। कुछ फिक्स्ड एसेट लेना चाहते हैं तो इस समय उसके लिए बहुत अच्छा है। बड़ा लाभ होने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। इनकम में ग्रोथ होगी, लेकिन कुछ नया रिस्क टेकिंग शुरू करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। किसी प्रकार की वहाँ पे परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, दो चीज़ें हैं। सावधान रहना इस दिन बहुत ज़रूरी है। शरीर में पीड़ा हो सकती है, बेचैनी बढ़ेगी। स्टूडेंट वर्ग सफलता हासिल करेगा। विद्वान व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। किसी आनंद उत्सव में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। यात्राएं अच्छी रहेंगी, लेकिन किसी से एक बेवजह की बहस या झड़प हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण सिचुएशन में लाएगी। नींद में परेशानी हो सकती है। एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत सताएगा। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बड़ा प्यारा सा आया है, बाकी के दो कार्ड्स आपके एवरेज हैं। कुंभ राशि वालों, शारीरिक कष्ट से बाधाएं संभव है। दुखद समाचार मिल सकता है। विवाद को बढ़ावा ना दें। किसी के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। घर बाहर थोड़ी सी अशांति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य की प्रशंसा होगी। इनकम में ग्रोथ लेकर आया है ये एस ऑफ पेंटिकल्स। नौकरी में अधिकारी आने वाले समय में आपसे खुश रहेंगे। अपने कार्य के कारण
लोगों के ध्यान के आकर्षण का केंद्र बनेंगे आप। तो टोटल अगर मैं कहूँ ये टाइम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं अब मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों आए हैं आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट, 3 मेजर कार्ड्स हैं। आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, प्रयास आपके वजह से सफल रहेंगे और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो किसी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति का मिलना आपको आज के दिन होगा। कार्य की खुशी रहेगी, इनकम ग्रोथ दिखाई दे रही है, अथॉरिटीज़ खुश रहेंगी आपसे, अपना आकर्षण का केंद्र बनाएंगे आप अपने वर्क के कारण। लेकिन कोई पुराना लीगल मसला हो, कोई पुराना डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, वो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के शब्द आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव मुझे दिखाई दे रहा है, निर्णय बहुत सटीक लेंगे, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिनका जन्मदिन आज है द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही साथ आया है द वर्ल्ड। देखिए जिनका जन्मदिन आज है उनके संबंधों को संजोना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आप सबको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्क प्लेस पे थोड़े से विवाद हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप्स बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही हैं जो कि टोटल आपके दिन को बहुत बढ़िया, वर्ष को बहुत बढ़िया बनाएंगे। पार्टनरशिप के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर कहीं तनाव हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप को थोड़ा सा बैलेंस आउट करना आपके लिए ज़रूरी है। खर्चे बहुत अधिक हो रहे हैं, खर्चों को मैनेज करना ज़रूरी है, अपना ध्यान रखेंगे। अधूरे कार्य ये पूरा वर्ष आपके पूरे कराएगा। कोई ऐसा चैप्टर हो जीवन का जो अभी तक लग रहा था कि समाप्त नहीं हो रहा, एक समाप्ति की तरफ आएगा। नई चीज़ों की शुरुआत ये वर्ष आपके लिए कराएगा। तो टोटल खर्चों से बचना है, संबंधों को संजोना है और कहीं ना कहीं अधूरे कार्य को पूरे करने का प्रयास आप बढ़ाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन का रक्षा कवच। रोग ऐसी चीज़ है ये जो यदि किसी व्यक्ति को लग जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सूर्यदेव की उपासना या पूजा या उपाय कहीं ना कहीं रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आज के रक्षा कवच में रोग से मुक्ति का एक खास उपाय, यदि किसी व्यक्ति को हृदय रोग यानी कि हार्ट प्रॉब्लम, पेट के रोग यानी कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों की तकलीफ, झूठे आरोप या धन हानि हो, तो आज के दिन अपने वजन का दशांश यानी कि 10% गेहूं का दान करें किसी नारायण मंदिर में, या फिर तांबे का गोल सिक्का अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते हुए पानी में बहा दें। इससे झूठे आरोप से मुक्ति मिलती है। यदि कोई सरकारी समस्या चल रही है उससे मुक्ति मिलती है। हार्ट या स्टमक रिलेटेड कोई बीमारी चल रही हो उससे मुक्ति मिलती है और आपका जीवन बहुत ही ईजी हो जाता है। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी कल आपके लिए इसी समय। साथ ही साथ दोस्तों दूंगी आपके सवालों के भी जवाब। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।